हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण ग्रंथ में कई अनोखे और गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। रामायण में हर एक पात्र किसी न किसी रहस्य को अपने आप में समेटे हुए हैं। रावण के जीवन और उसकी मृत्यु से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब श्री राम के अनेक प्रयासों के बाद भी वह रावण को मृत्यु दे पाने में विफल हो रहे थे। तब विभीषण जी ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य उजागर करते हुए बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, नाभि पर वार करने से ही रावण की मृत्यु संभव है। जिसके बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और नाभि को बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर रावण की नाभि में अमृत कहां से आया? तो बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब बाली और रावण का युद्ध हुआ था, तब रावण को बाली ने परास्त कर बुरी तरह घायल किया था। यह देख रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को अमर बनाने का संकल्प लिया। मंदोदरी ने अपने पिता से अमृत के बारे में पूछा और सारी जानकारी जुटाकर चंद्रलोक की ओर चल दी। अपने पिता की सहायता से मंदोदरी चंद्रलोक तक पहुंची। अमृत कलश चंद्रलोक में स्थापित था, लेकिन उसे चुरा पाना संभव न था। इसलिए मंदोदरी ने शरद पूर्णिमा का इंतजार किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मात्र शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव स्वयं अमृत कलश को बाहर निकालकर उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। जब शरद पूर्णिमा आई, तब मंदोदरी ने विष्णु जी की मदद से अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें चुराई और उन बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित किया। अब सवाल यह उठता है कि रामायण में जटायु पक्षी, वानर और भालू इतने विकसित थे कि वह बोल सकते थे, लड़ाई लड़ सकते थे, और फिर अभी उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका विकास रुक गया? यह आप सभी जानते हैं कि यह जितने भी रीछ, वानर और भालू जो यह कार्य कर सकते थे, यह अवतारी पुरुष थे एवं भगवान श्री रामचंद्र की सहायता हेतु स्वर्ग से देवताओं के अंश लेकर धरती पर अवतरित हुए थे। वे अपनी प्रजाति में एक विशेष एवं एकल उम्मीदवार थे। अब उनके जैसा उस प्रजाति में होना संभव नहीं है। जैसे इस उदाहरण से हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी ना भूत में हुए हैं और न कभी भविष्य में होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम न भूत में कभी हुए हैं, न कभी भविष्य में होंगे। भगवान परशुराम जैसा वीर पुरुष इस ब्रह्मांड में भूत में कभी हुआ है और न कभी भविष्य में हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि यह उनकी अपनी मानसिक शक्तियों की उच्च दशा से उत्तम दशा के प्रयोग को दर्शाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।